न्यू ईयर के साथ स्मार्टफोन्स लॉन्चेस का फ्लड आने वाला है। जनवरी 2026 स्टार्टिंग से ही बहुत सारे ब्रांड्स अपने अपने स्मार्टफोन्स लॉन्चेस करने वाले हैं। आज हम रिवील करने वाले हैं, चाहे वो बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन्स हो, फ्लैगशिप फोन हो या मिडिल रेंज का स्मार्टफोन हो। और मेन पॉइंट्स की बात करने वाले हैं, इसमें बैटरी, कैमरा, मेमोरी, फास्ट प्रोसेसर और मेन पॉइंट्स की बात, एआई की बात करने वाले हैं। और कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जिसमें आपकी कौन सा मॉडल में आप बेस्ट गेमिंग कर पाएंगे, कौन से मॉडल में आप बेहतर फोटोग्राफी कर पाएंगे, वीडियोग्राफी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप कोई भी नया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो कुछ समय रुक जाइए, क्योंकि जनवरी में हालांकि सारे ब्रांड्स ने दावा किए हैं कि हमारे स्मार्टफोन्स बेहतर हैं, हमारे स्मार्टफोन्स बेहतर हैं, इसलिए थोड़े ही टाइम की बात है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त लेलन, स्वागत है मेरे चैनल टेक एंड टॉक्स में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेस्ट अपकमिंग 2026 जन स्मार्टफोन्स। तो हमारे लिस्ट का पहला जो स्मार्टफोन्स है वो आता है रियलमी की तरफ। रियलमी 16 सीरीज, रियलमी का जो नंबर सीरीज लॉन्च किया गया था पिछले साल, जो लॉन्च किया गया था रियलमी 15 और 15 प्रो, इस बार जो लॉन्च किया गया रियलमी का 16 सीरीज में 16 प्रो और 16 प्रो प्लस लॉन्च किया गया है। ये भी बेहतर स्मार्टफोन दिया गया, जिसमें की स्नैपड्रैगन 6S Gen 4 का प्रोसेसर दिया गया, 7000 mAh की बैटरी दी गई है और 80 वाट का सुपर बॉक्स चार्जर दिया गया है। और मेन पॉइंट्स की बात करें, 200 MP का कैमरा दिया गया है। एआई का फीचर जो है कि भर भर के दिया गया है। बात करते हैं रियलमी 16 प्रो और 16 प्रो प्लस की प्राइसिंग के बारे में, जो कि प्रो की बात करें तो 30 to 35K के आसपास होगी और प्रो प्लस की बात करें तो 35K to 40K के आसपास होगी। बात करें इसकी लॉन्चेस की, 6 जनवरी को लॉन्चेस होने वाली। और ये रियलमी 16 सीरीज जो है 16 प्रो और 16 प्रो प्लस, ये बीट करने वाली वीवो का V60 और ओप्पो का F80 सीरीज से कम्पीट करने वाली है और मोटोरोला का S70 से भी बीट करने वाली। बढ़ते हैं अपने लिस्ट के अगले नंबर स्मार्टफोन। स्मार्टफोन है वो आता है रेडमी की तरफ से। रियलमी जब लॉन्च करा तो रेडमी कौन सा पीछे रहने वाली है। रेडमी भी नंबर सीरीज लॉन्च करने वाली है। रेडमी का नोट 15 प्रो और प्रो प्लस की बात करें तो वो कब लॉन्च होने वाली है इसका कोई अभी अनुमानित नहीं किया गया, लेकिन नोट 15 जो है वो लॉन्च करने वाली है जनवरी में ही। और इसकी पॉइंट्स की बात कर ले, जिसमें कि बैक की तरफ 108 MP का कैमरा दिया गया है। जिसमें प्रोसेसर की बात कर ले 6X Gen 3 का प्रोसेसर दिया गया है, जिसमें हाइपर OS बेस्ड 3 रहेगा और एंड्रॉइड 16 को सपोर्टेड रहेगा। जिसमें बैटरी की बात करें तो 5520 mAh की बैटरी दी गई है, 45 वाट का सुपर बॉक्स चार्जर दिया गया और 6.77 इंचेस का AMOLED कर्व डिस्प्ले दिया गया। और इसकी बात करें प्राइसिंग की बात करें, जिसमें 25,000 के अंदर की ये स्मार्टफोन आने वाली है। और लॉन्च की बात करें तो ये 6 जनवरी को लॉन्च होने वाली है, 6 जनवरी 2026 को लॉन्च होने वाली है। और इस स्मार्टफोन का जो कंपेटिटर होगा वो नथिंग का 3A Lite और रियलमी का 15T हो। बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के अगले स्मार्टफोन, तीसरे स्मार्टफोन की तरफ। ये फोन जो आता है ओप्पो की तरफ से आता है। ओप्पो ने पिछले साल ही जो कि बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च किए थे, जिसमें Reno 14 सीरीज की बात करें, जिसमें कैमरा की बात करें जो कि बेहतर कैमरा निकाल के दिया था, बेस्ट कैमरा निकाल के दिया था। जो हमारा नेक्स्ट अपकमिंग ओप्पो की तरफ से जो फोन है वो ओप्पो का Reno 15 सीरीज स्मार्टफोन आने वाली है। ओप्पो की Reno सीरीज में अब की बार 3 स्मार्टफोन लॉन्चेस किए जाएंगे, जिसमें की बात करें ओप्पो Reno 15, ओप्पो Reno 15 प्रो और ओप्पो Reno 15 मिनी। बेहतर स्पेशल इसमें क्वालिटी, प्रोसेसर, एआई का यूज किया गया है, कैमरा का यूज किया गया, बैटरी का यूज किया गया है। तो बात करते हैं इसके फीचर्स से, जो कि प्रोसेसर है। प्रोसेसर का हालांकि ये मीडियाटेक डायमेंसिटी पे आधारित है, मीडियाटेक प्रोसेसर यूज करती है ओप्पो, जिसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 8450 8450 प्रोसेसर इसका, जो कि कलर OS बेस्ड है, एंड्रॉइड 16 को सपोर्ट करती है। जिसमें 6500 mAh की बैटरी दी गई है, 80 वाट का सुपर बॉक्स चार्जर दिया गया। जिसमें डिस्प्ले की बात करें 6.78 इंचेस का LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, कर्व नहीं है, फ्लैट डिस्प्ले दिया गया है। अगर रिफ्रेश रेट की बात करें 144 GHz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। बात करें कैमरा की, बैक की कैमरा में दिया गया है 200 MP का कैमरा दिया गया, फ्रंट में 50 MP का कैमरा दिया गया। बात करते हैं इसके प्राइसिंग, अंडर 60,000 मतलब 60,000 के नीचे ये फोन आ सकती है। हालांकि इसका जो मिनी वर्जन है उसमें थोड़ा सा बैटरी कम की गई है, जिसमें की 1200 mAh की बैटरी दी गई है। 15 सीरीज Reno 15 की बात करें जो कि 40,000 के अंदर आएगा। Reno 15 प्रो जो आने वाली है 60,000 के अंदर आएगी। और मिनी की बात करें जो कि 45,000 से लेकर 50,000 के बीच। बात करें Reno 15 सीरीज की लॉन्चेस की, जो कि 14 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच होने वाली है। एग्जैक्ट डेट अभी तक नहीं निकला। तो बढ़ते हैं हमारे अगले स्मार्टफोन की तरफ से, जो कि पोको की तरफ से आता है। रियलमी और रेडमी ने जब फोन लॉन्च किया है, पोको कौन सा फीचर रहने वाली, तो पोको भी M सीरीज ला रहा है अपना, जिसमें पोको का M8 प्रो, रेडमी का नोट 15 सीरीज जो है हालांकि इससे मिलता जुलता एग्जैक्ट दिया गया है। बात करें M8 प्रो, जिसमें स्नैपड्रैगन का 7S Gen 4 का प्रोसेसर मिलता है, जिसमें हाइपर OS 2 बेस्ड है, एंड्रॉइड 16 पे 6500 mAh की बैटरी दी गई है, 100 वाट का सुपर बॉक्स चार्जर दिया गया है। बात करें डिस्प्ले की, 6.83 इंचेस का AMOLED कर्व डिस्प्ले दिया गया है, 50 MP का बैक कैमरा दिया गया, फ्रंट में 32 MP का कैमरा दिया गया है। बात करें इसकी प्राइसिंग की, जो कि 25,000 के बीच आने वाली है। ये डायरेक्टली कम्पीट कर रहा है रियलमी का P4 प्रो। बात करें पोको का M8 की, स्नैपड्रैगन 6 और Gen 3 का प्रोसेसर मिलेगा, जिसमें कि हाइपर OS 2 बेस्ड रहेगा और एंड्रॉइड 15 को सपोर्ट करेगा। बैटरी की बात करें 5500 mAh की बैटरी दी गई है, 45 वाट का सुपर बॉक्स चार्जर दिया गया है, 6.77 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है और 50 MP के बैक की तरफ कैमरा दिया गया है, 32 MP का फ्रंट तरफ कैमरा दिया गया है। बात करें इसकी प्राइसिंग की, जो कि अंडर 20K के आसपास है। पोको का M सीरीज है, डायरेक्टली कम्पीट कर रहा है रियलमी का 15 सीरीज और रेडमी नोट 15 से। तो बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के अगले स्मार्टफोन की तरफ। पांचवा स्मार्टफोन जो हमारा आ रहा है, जो कि पोको की तरफ से ही आता है, पोको का X8 प्रो, जो कि लास्ट जनवरी में ही लॉन्च होने वाली है। हालांकि
सब फोन से मिड रेंज में, रेंज की बात करें तो बजट की बात करें, बजट फ्रेंडली फोन है ये, बेहतर स्मार्टफोन दिया गया है। MediaTek Dimensity 8500 अल्ट्रा चिपसेट लगाया गया है, जो प्रोसेसर बेस्ट प्रोसेसर जिसमें HyperOS 2 बेस्ट रहेगा और Android 16 को सपोर्ट करेगा। बैटरी की बात करें जिसमें 8000 mAh की बैटरी दी गई और 100 वॉट का चार्जर दिया गया है, जिसमें 6.83 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। तो बैक की तरफ 50 MP का कैमरा दिया गया, फ्रंट की तरफ 20 MP का कैमरा दिया गया। बात करें इसकी प्राइसिंग की, जो कि अंडर 30K होगी, 25000 से 30000 के बीच की स्मार्टफोन सी होगी। और इसका कंपटीशन जो होगा Motorola Edge 17 और Realme का 15 से, दोनों से कम्पीट कर सकते हैं। तो बात करते हैं हमारी लिस्ट के अगले स्मार्टफोन की। Oppo, Realme, Poco, Redmi, सारे ब्रांड्स जब आ रहे हैं तो Vivo कौन सा पीछे रहने वाला। हमारे 5वां नंबर का जो फोन है वो Vivo की तरफ से आ रहा है, Vivo का V70, Vivo का V70 सीरीज जो कि लॉन्च होने वाली है। Vivo V70 की बात कर ले, जिसमें प्रोसेसर की बात करते हैं तो Snapdragon का 7 Gen 4 का चिपसेट दिया गया प्रोसेसर, जो कि बेस्ट चिपसेट दिया गया है। OS 6 Android 16 पे आधारित रहेगा, जिसमें बैटरी की बात करें तो 6500 mAh की बैटरी दी गई है, 90 वाट का चार्जर दिया गया है, 6.59 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले की बात करें जो कि मिनी स्मार्टफोन दिया गया, लेकिन बेहतर स्मार्टफोन है, जो कि हाथ में फील होता है कि हाँ भाई ये फोन है। बात करें कैमरा की, जो कि 50 MP की बैक की तरफ कैमरा दिया गया है, फ्रंट कैमरा की 16 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो अंडर 50K, मतलब 50000 के नीचे आने वाली है। बात करें इसकी लॉन्चेस की, जो कि 20 जनवरी के बाद लॉन्च हो पाएगी और डायरेक्टली ये कंपीट करने वाली है Oppo Reno 15 और Realme का 16 सीरीज से। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त ललन। आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।